नमस्कार साथियों, अभिवादन स्वीकार करिएगा। राजस्थान से हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का। विवेचना में आज हमारे विमर्श का जो बिंदु है वो सामान्य हिंदी व्याकरण से बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। मित्रों, हर प्रतियोगी परीक्षा, वो चाहे द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा हो, पटवार भर्ती परीक्षा हो, एसआई की भर्ती परीक्षा हो, कोर्ट में एलडीसी की भर्ती परीक्षा हो, कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती परीक्षा हो, या और भी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आरएएस की भर्ती परीक्षा हो, इन सब में सामान्य हिंदी व्याकरण के इस आज के महत्वपूर्ण बिंदु से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह वो महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों जिसका संबंध अरबी भाषा से रहा है। सामान्य रूप में जिसे आप जानते हैं, ना अंत्य ये होते हैं। यानी मैं आज बात करने जा रहा हूं हिंदी मुहावरों और उनके अर्थों पर। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लास एज के मंच के साथ। मुहावरे के बारे में कुछ तथ्यात्मक जानकारियां हैं जो पहले मैं आपके लिए उसको अभिव्यक्त कर देता हूं, फिर बाद में हम उस विवेचना को या उन टॉपिक्स को देखेंगे। ये तथ्यात्मक जानकारियां मित्रों, इनको जरूर आप याद रखिएगा। जैसे कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, मुहावरा जो शब्द है वो किस भाषा से संबंध रखता है, किस भाषा का है, तो देखिएगा मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा से ये अपना ताल्लुक रखता है और इसका अर्थ बातचीत करना या उत्तर देना होता है। तो एक तथ्य आप ये याद रखेंगे, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि मुहावरा जो शब्द है वो मूल रूप से किस भाषा का है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, मूल रूप से जो मुहावरा है वो अरबी भाषा का है मोटे तौर पर। अब अगर यदि इसके लिए एक परिभाषा के रूप में कहें तो हम कैसे कह सकते हैं कि मोटे तौर पर जिस सुगठित शब्द समूह से लक्षणाजन्य, ये बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि मुहावरा जो अभी प्रयोग किया जाता है इसका अभिधेयार्थ अर्थ नहीं लिया जाता है, यानी अभिधात्मक अर्थ इसका नहीं पूछा जाता है या नहीं समझा जाता है, इसका लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है और कहीं कहीं तो व्यंग्यार्थ भी। लक्षणाजन्य और कभी कभी व्यंजनाजन्य कुछ विशिष्ट अर्थ निकलता है, उसे मुहावरा कहते हैं। कई बार ये व्यंग्यात्मक भी होते हैं। फिर आगे देखिएगा, मुहावरे भाषा को सुदृढ़, गतिशील और रुचिकर बनाते हैं। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि ये भाषा में ड्राई फ्रूट्स का काम करते हैं। भाषा सुगठित हो जाती है इससे और प्रयोग करने में आसान हो जाती है, परिमार्जित हो जाती है, गतिशील हो जाती है, उसमें प्रयोग करने वाले वक्ता की जो है रुचि और श्रोता की रुचि भी बनी रहती है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में अद्भुत चित्रमयता आती है। मुहावरों के बिना भाषा निस्तेज, नीरस और निष्प्राण हो जाती है। मुहावरे जो होते हैं वो रोजमर्रा के काम के होते हैं, यानी कि दैनिक जीवन से इनका जुड़ाव बहुत अधिक होता है। मुहावरा में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर उनके पर्याय, एक ये तथ्य भी आप याद रखिएगा, क्या मुहावरों में जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, क्या उनके हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग उनके स्थान पर कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते मित्रों। आप यही तथ्य मैं यहां अभिव्यक्त करने जा रहा हूं कि उनके स्थान पर उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आंखें खुलना की जगह आप आंख की जगह नेत्र, भले ही उसका पर्यायवाची है, आंखा पर आप नेत्र नहीं लिख सकते हैं, नेत्र खुलना नहीं लिखा जा सकता है। मुहावरों को वाक्यांश, वाक्य का अंश की भांति प्रयोग किया जाता है। मुहावरे प्राय ना अंत्य होते हैं, लेकिन लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ तथ्यात्मक जानकारियां मुहावरों के बारे में थी जो कि मैंने आपको बताई। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि इन तथ्यों से तो बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, ये आपको समझाने के लिए है। सर्वाधिक प्रश्न मुहावरे और उनके अर्थों पर आते हैं। चलिएगा देखते हैं। ये जो हमने पढ़ा इसको कंक्लूजन में हम यानी कि निष्कर्ष रूप में किस तरह से सूचीबद्ध कर सकते हैं, तो देखिएगा मुहावरे की विशेषताएं। मुहावरे के रूप में यानी कि उसका जो फॉर्मेट होता है, जो शब्द होते हैं
उन मुहावरे के रूप में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात स्त्रीलिंग पुल्लिंग किसी के भी साथ प्रयुक्त करने पर भी उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता है। मुहावरा जो होता है वो वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं। मतलब आप इसका भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते हैं, जिससे वाक्य के अर्थ में नवीनता और रोचकता आ जाती है। मुहावरे का अभिधेयार्थ मतलब इसका सीधा सीधा अर्थ जो वो शब्द अभिव्यक्त कर रहे होते हैं, शब्दकोशगत अर्थ यानी अभिधेयार्थ, वो नहीं बल्कि उसका लक्ष्यार्थ ही ग्रहण किया जाता है। मुहावरों का हमेशा लक्ष्यार्थ और वह कहीं कहीं व्यंग्यार्थ ग्रहण किया जाता है। तो आइएगा, ये कुछ तथ्य थे। अब हम हमारे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिएगा मित्रों, ये कुछ मैंने मुहावरे दिए हुए हैं, मतलब कुछ क्या, लगभग प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले और पूछे गए जो भी मुहावरे हो सकते हैं महत्वपूर्ण हिंदी भाषा से संबंधित, वो समस्त यहां पर सूचीबद्ध एक जगह एकत्रित या एकत्र कर दिए गए। अब देखिएगा, एक तरफ मुहावरे हैं, दूसरी तरफ उनका अर्थ दिया हुआ है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं। ये देखिए, और आपकी आसानी के लिए आपको पढ़ते समय किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, और जब आप किसी मुहावरे का अर्थ ढूंढें तो आपको शब्दकोश के क्रम में ही ये मुहावरे क्रमबद्ध रूप में दिखाई देंगे। जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इस तरह से क्रम से मैंने सभी को एक जगह कर दिया है ताकि आसान रहे। तो आप अब ध्यान देंगे मुहावरे और उनके लक्ष्यार्थ पर। क्या लक्ष्यार्थ अभिव्यक्त कर रहा है मुहावरा, या उसका क्या व्यंग्यार्थ है, उस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। एक वर्ड उसमें ऐसा होता है जो उसके अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उस एक अर्थ को हमें अच्छे से ध्यान रखना है। देखिएगा, अंगारों पर पैर रखना। अब अंगारों पर पैर यानी कि संकट में पड़ना, तो ये मुहावरा हो गया। और उसका अर्थ आपसे वो यही पूछेगा, या तो ये पूछे संकट में पड़ना अर्थ अभिव्यक्त करने वाले निम्न में से मुहावरे का चयन करें, तो फिर आपको मुहावरा चयन करना है। कोई और दिए हुए होंगे और जैसे ये 4 दे दे तो फिर हम लगाएंगे अंगारों पर पैर रखना। या फिर एक तरफ मुहावरा दे दे और उससे वो आपको अर्थ पूछे। मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा हर टॉपिक के बाद, उसकी एक्सरसाइज जरूर कराता हूं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं उन सबको सोल्व कराता हूं। इस टॉपिक को भी जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मुहावरों से किस तरह से प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं वो जरूर देखेंगे हम। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, फिर बढ़ते हैं। अक्ल के घोड़े दौड़ाना यानी कि थोती कल्पनाएं करना। अक्ल का दुश्मन, अब किसे कहेंगे हम अक्ल का दुश्मन? महामूर्ख को। फिर देखिए, अंगारे उगलना, इसका होगा अंगारे उगलना यानी कि क्रोध में कटु शब्द बोलना। अंगूठा दिखाना, इसका होगा अंगूठा दिखाना। अब जिस समय हमारे को जरूरत है उस समय यह बंदा अंगूठा दिखा रहा है, यानी समय पर मना कर देना या धोखा देना, एक तरीके से समय पर धोखा देना। अंगूठे पर मारना यानी कि आप इतना सा ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपकी चोट किसी के अंगूठे पे पड़ रही है, यानी कि किसी की परवाह नहीं करना। किसी की परवाह नहीं करना बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अंगूठे पे मारना। इसी तरह से अंगूर खट्टे होना, आपने बहुत बार वो लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी सुनी होगी। अंगूर खट्टे हैं यानी दुष्प्राप्य या अप्राप्य वस्तु की निंदा करना, अप्राप्य वस्तु की निंदा करना, अंगूर खट्टे होना। आगे देखिएगा, पुनः आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अंडे सेना, यह भी पूछा जाता है मित्रों, मुहावरा है। इसका अर्थ है घर में निठल्ले बैठे रहना, किसी तरह का कोई काम न करना, अंडे सेना। इसी तरह से अड़ियल टट्टू, अड़ियल टट्टू किसे कहेंगे हम? तो अड़ियल टट्टू कहा जाता है जिद्दी व्यक्ति को।
अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होगा मतलब निकालना। अच्छे दिन आना, भाग्योदय होना, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, बहुत चर्चित मुहावरा है मूर्खतापूर्ण कार्य करते रहना। इसी तरह से अंधेरे में रहना, भेद एक तरीके से छिपाना, यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अंधों में काना राजा, इसको क्या कहेंगे? तो इसका अर्थ होगा जो मूर्खों में अल्पज्ञ व्यक्ति हो, अल्प ज्ञानी आदमी हो, वो भी सम्मानित होता है या योग्य होता है। अंधे की लाठी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एकमात्र सहारा, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा। अपना राग अलापना, अपनी ही कहना, अपने पैरों पर आप कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ होगा अपना नुकसान स्वयं करना। इसी तरह से अंधेरे घर का उजाला बहुत ज्यादा है, एकमात्र पुत्र, आंखें खुलना, अर्थ होगा सचेत हो जाना, आंखें दिखाना यानी डराना धमकाना, आंखें लड़ाना यानी प्रेम करना। अब आंख से छोटे छोटे शब्द, केवल आंखें लड़ाना प्रेम करना, आंखें दिखाना डराना, इसी तरह से आंखें खुलना सचेत हो जाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे अलग रहना, अलग थलग कार्य करते रहना, मिलजुल कर न रहना। अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एक तरीके से। तो ये तो ढोंग करने वाला जो होता है वो कपटी होता है। ये देखिए, कुछ और, अतड़ियों का बल खोलना, अंतड़ियों का बल खोलना यानी कि एक तरीके से भर पेट खाना खाना, बहुत दिनों के बाद भोजन प्राप्त होना। इसी तरह से अंधे को आंखें मिलना, मनोरथ सिद्ध होना, अरक निकालना, अरक निकालना जैसे पेड़ों में से अरक निकलता है ना, तो उसको कहेंगे हम सार ग्रहण करना या सार निकालना। अलादीन का चिराग, आश्चर्यजनक वस्तु। अंधा बगुला कीचड़ खाए, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। संसाधन की कमी क्या है? अंधा बगुला है, कीचड़ खा रहा है, अयोग्य बनना। अब अ वर्ण से अंगूठा बनता है, और अब ये कुछ मुहावरे ऐसे हैं जो किसी न किसी शारीरिक अंग को रिप्रेजेंट करते हुए इनका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अंगूठा है, अब इसका मुहावरा किस तरह का है? अंगूठा दिखाना, देने से इनकार कर देना, अंगूठा छाप होना, निरक्षर होना, अंगूठा चूमना, खुशामद, अंगूठा चूमना, खुशामद करना, अंगूठा नचाना, ऐसा हम करते हैं तो उसका अर्थ होगा चिढ़ाना किसी को। अंगूठे पर मारना, यह हमने पढ़ ही लिया है, परवाह न करना। फिर आगे देखिए, अ से फिर एक वर्ड बन रहा है अक्ल, और अक्ल से संबंधित कुछ मुहावरे मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर आ जाते हैं। अक्ल पर पर्दा पड़ना, कुछ भी समझ में न आना, अक्ल का अजीर्ण होना, एक तरीके से आवश्यकता से अधिक बुद्धिमान होना, अक्ल के नाखून लेना, सोच समझकर बात करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका अर्थ होगा थोती कल्पनाएं करते रहना, अक्ल ठिकाने लगना, इसका अर्थ होगा होश ठीक होना, अक्ल का पुतला होना, इसका होगा बहुत बुद्धिमान होना, अंग अंग ढीला होना यानी बहुत अधिक थक जाना, अंग में अंग चुराना, शर्माना, अंग में अंग न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, अंग उभरना, यौवन का आगमन, अंग अंग फूले न समाना, आनंद विभोर होना। तो इस तरह से ये अवर्ण से संबंधित जो मुहावरे थे और अवर्ण से संबंधित जो शब्द जिन मुहावरों में प्रयुक्त किए जा रहे थे, उनमें से जो चर्चित हैं
परीक्षा की दृष्टिकोण से, परीक्षोपयोगी दृष्टिकोण से वो मैंने आपके बीच रखे। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अ वर्ण के पश्चात आ, ये देखिए आ वर्ण से किस तरह के मुहावरे बनते हैं मित्रों? अक्सर जिन्हें पूछ लिया जाता है, जैसे संकोच करना, इस अर्थ को रिप्रेजेंट करने वाला मुहावरा देखते हैं। आंख उठाकर न देखना, संकोच करना। अनावश्यक हस्तक्षेप, ये अर्थ है, और इस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला मुहावरा देखें, आंखों की किरकिरी, अनावश्यक हस्तक्षेप। इसी तरह से आंखें नीची, इस मुहावरे का अर्थ होगा लज्जित होना। आंखें चुराना, बचने का प्रयास करना। आंखें बिछाना, यानी कि आतुर होकर प्रतीक्षा करते रहना। आंख से गिरना, इसको हम कहेंगे विश्वास खो देना। आंख से गिरना, इसमें विश्वास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विश्वास खो देना। आंख का काजल, आप ध्यान देना, अब काजल है वो आंख में लगाया जाता है, तो कि उसमें एक शब्द छिपा हुआ, उसका लक्ष्यार्थ होगा प्रिय। आंख का काजल का लक्ष्यार्थ क्या होगा? प्रिय होना। इसी तरह से आंखें चार, इसका अर्थ होगा प्रेम, आमने सामने हो जाना या प्रेम हो जाना। आंख का तारा, अत्यंत प्रिय। आंखें फेरना, अब फेरना जो है इससे क्या भाव निकल कर आ रहा है? उपेक्षा का। तो ये देखिए आप, उपेक्षा करना। ऐसे आपको भाव, लक्ष्यार्थ को थोड़ा सा समझना है। यदि आप लक्ष्यार्थ थोड़ा समझ जाते हैं तो आप क्वेश्चन कर देंगे, यानी कि उन 10-15 सेकंड में आपके दिमाग में, आपके जहन में टक से वो आंसर आएगा कि इसका लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ क्या हो सकता है। तो आपका पूरा फोकस मुहावरा पढ़ते समय उसके लक्ष्यार्थ पर होना चाहिए। आंखें बंद हो जाना, अब कई बार अपन पढ़ते हैं तो इसका अर्थ क्या होगा? आंखें बंद हो गए, यानी मृत्यु इसमें कहीं ना कहीं होगी। तो आप देखिए मृत्यु हो जाना। आंखों में पानी अगर यदि है तो इसका मतलब है रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चूर। पानी का मतलब है रही, तो क्या करें? इज्जत कहीं ना कहीं ऐसा होगा, देखिए शर्मदार इज्जत। तो आंखों में पानी का मतलब होगा शर्मदार होना, लज्जावान होना, इज्जतवान होना। आंखों पर चर्बी, इस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। देखो चर्बी, अब चर्बी में ये शर्मदार, इज्जत, इस तरह के शब्द नहीं निकल रहे। आंखों में चर्बी, इस तरह यानी घमंड से इसका अर्थ लिया जाएगा, घमंडी होना या घमंड होना। आंखों में धूल, अब धूल झोंकना, इसका मतलब धोखा देना। आंखों में खून उतरना, अब इसका मतलब होगा आंखों में खून, आंख लाल हो गई। अचानक मतलब अपन देखते हैं हाव भाव बदल जाते हैं, अनुभव चेंज हो गए, आंखों में खून हो गया, इसका मतलब अत्यधिक क्रोधी। लड़ता था कहता मान कहां, मैं कर लूं रक्त स्नान कहां, जिस पर तय विजय हमारी है वो मुगलों का अभिमान कहां। श्याम नारायण पांडे, हल्दी घाटी। अचानक वो सामने मानसिंह दिख जाते हैं और पंक्तियां चालू होती है, जो तनिक हवा में बांग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो आंख, अनुभवों का वर्णन बहुत ही खूबसूरत किया है उन्होंने वहां पर भी। आंखों में खून उतर आना, यानी कि क्रोधित हो जाना। आंसू पीकर रह जाना, चुपचाप दुख सहन करना। आंधी के आम बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मित्रों, आप याद रखिएगा इस बात को, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आंधी के आम का मतलब है मौके का पूरा फायदा लेना, मौके का पूरा लाभ उठाना, इसको कहेंगे हम आंधी के आम। ये देखिए फिर आगे बढ़ाते हैं। आंसू पोंछना, तो किसी को आप धैर्य बंधाओ, तो धैर्य बंधाना, आंसू पोंछना। आटे दाल का भाव मालूम होना, कई बार ये आपको सुनने को मिलेगा कि आप जब जीवन में आएंगे आपको आटे दाल का भाव पता चलेगा, यानी कि जीवन के कष्ट साध्य यथार्थ से परिचय प्राप्त होना एक तरीके से। तो वैसा ही है, जीवन में कष्ट साध्य यथार्थ से अवगत होना, आटे दाल का भाव मालूम होना। आसमान टूट पड़ना, अचानक विपत्ति आ जाना। आस्तीन का सांप बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप याद रखिएगा। आस्तीन का सांप क्या कहेंगे? जो नजदीक रहकर अहित करे उसको कहेंगे आस्तीन का सांप, यानी कि धोखेबाज मित्र।
आकाश के तारे तोड़ना, असंभव कार्य करना, आग लगाकर तमाशा देखना, जो घर वाले आप नो चले चले हमारे साथ, यानी दूसरों को लड़ाकर खुश होना, आसमान से बातें करना। अब बहुत, ये बिल्डिंग आसमान से बातें कर रही है, यानी कि बहुत ऊंची है, बहुत ऊंचा होना। आकाश कुसुम, ये भी मित्रों बहुत बार पूछा जाता है। आकाश कुसुम का मतलब क्या है? अनहोनी बात, अप्राप्य वस्तु। आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आकाश कुसुम, अनहोनी बात, अप्राप्य वस्तु के संदर्भ में इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है मित्रों। फिर आगे देखिएगा, इसी क्रम को जारी रखते हुए, आग पर घी डालना। ये देखिए, आग पर घी डालना, इसका अर्थ होगा कि भड़काना। परशुराम जी वैसे ही बहुत क्रोधित है। उनके पूछे जाने वाले प्रश्नों का, कौन है जिसने मेरे धनुष को तोड़ा है? ये राज समाज, उसे अलग कर दे, अन्यथा मैं सभी को मार दूंगा। और उस पर लक्ष्मण जी के जो उत्तर प्रत्युत्तर होते हैं, वो परशुराम जी के क्रोध जन्य घी में, अग्नि में घी का काम करते हैं, क्योंकि वो इस तरह के उत्तर देते हैं कि उनका जो क्रोध है वो और तेज हो जाता है। भड़काना, आग पर पानी डालना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाद मिटाना या शांत करना। वो फिर राम आएंगे और नाम, नाथ संबुधनु भंज निहारा, हो हई कौशिक दास तुम्हारा। तो जब अनु ने शांत वचन जब बोले जाएंगे तो परशुराम जी का क्रोध शांत होगा और वो वचन निकले जाएंगे, निश्रित होंगे राम के मुख से। तो आग पर पानी डालना, विवाद मिटाना या शांत करना। मित्रों आगे देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर उपाय सोचना। एग्जाम आ चुके हैं और अब हम किताब खोलकर बैठे हैं, तो ये होगा आग लगने पर कुआं खोदना। तैयारी लंबी होनी चाहिए मित्रों, पहले से होनी चाहिए, तब जाके हम, या हमारी सफलता का जो निर्धारण है वो श्योर होता है। आटे के साथ धुन का पीसना, इसका अर्थ होगा अपराधी के साथ जो निरपराध होता है उसको भी सजा मिलना। आड़े हाथों लेना, बातों से लज्जित करना। आवाज उठाना, इसका अर्थ होगा विरोध दर्ज करना या विरोध प्रकट करना। कुछ इसी तरह से और है, आप देखिएगा। आसमान सिर पर उठाना, अब आसमान सिर पर उठाना मतलब शोर, बहुत अधिक शोर मचाना। आई तो रोजी, नहीं तो रोजा। कमाया तो खाया, नहीं तो भूखा। बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। 8 बार न्योतोहार, मौज मस्ती का जीवन। आंखें पथरा जाना यानी थक जाना। आंखों में सरसों फूलना, यह भी आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। आंखों में सरसों फूलना, नशे में होना या विवेक न होना। फिर आगे देखिएगा, आंख बद में दिया दिखाना। ये देखो, आंख बद में दिया दिखाने का मतलब है परलोक में काम आना, परलोक में काम आना। आग का बाग बहुत रेयर है, अक्सर अच्छे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आग का बाग का मतलब होगा सुनार की अंगीठी या आतिशबाजी। आग लेने आना, अब कोई आग लेकर आया है तो वो बातें थोड़ी करेगा, क्योंकि उसको तो तुरंत जाना है। इसका मतलब है आकर तुरंत लौट जाना। आटे की आया, इसका मतलब होगा भोली स्त्री। आफत का परकाला, इसका अर्थ होगा अथक परिश्रमी। आसमान में थूकना, इसका अर्थ होगा अनैतिक कार्य करना। फिर आगे देखिएगा, ये आज से कुछ और महत्वपूर्ण है। ये देखिए, आंखें बहाना, आंसू बहाना यानी कि होगा खूब रोना। आंसू पोंछना, धीरज बंधाना। आंसुओं की झड़ी बंधना, निरंतर रोते रहना।
आंख से क्या बनेगा? आंखें दिखाना, तो क्रोध क्रोध प्रकट करना, आंखें लगना यानी प्रेम होना, आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना। ये देखिए, आंखों में गड़ना, तनिक भी अच्छा न लगना, आंखें या आंख रखना, इसका अर्थ होगा समान दृष्टि रखना, आंख फड़कना, सगुन उचरना, आंखें सेकना, किसी की सुंदरता देख आंखें जुड़ाना, आंखों का पानी डल जाना, लज्जा रहित हो जाना। फिर आपे देखिएगा, ये आग में घी डालना यानी कि झगड़ा बढ़ाना, आग पर आग डालना, जले को और जलाना, आग झाड़ना, चिंगारियां उत्पन्न करना, आग से पानी होना, क्रोध करने के बाद शांत हो जाना। इसी तरह से फिर आगे देखिएगा, आसमान शब्द से किस तरह से मुहावरे बनते हैं, ये देखिए आप। आसमान से बातें करना, बहुत ऊंचा होना, ये हमने देख लिया है। आसमान से टपकना, स्वयं उपस्थित होना, आसमान फट जाना, इसका अर्थ होगा बहुत आश्चर्यजनक काम होना। अब ई वर्ण पर देखिए आप, ई पर किस तरह के मुहावरे बनते हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये देखिए, अंत होना, इस अर्थ को अभिव्यक्त करता हुआ मुहावरा इतिश्री होना। ये कभी कभी विलोम में भी पूछ लिया जाता है। इतिश्री का विलोम होगा क्या? अथ का इति, प्रारंभ का अंत। इसी तरह से ईद का चांद बहुत दिनों में दिखाई देना, ईंट का जवाब पत्थर से देना, जबरदस्त प्रतिरोध करना, एक तरीके से ईंट से ईंट बजाना, घमासान लड़ाई। ये भी अक्सर बहुत अच्छे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इंद्र का अखाड़ा यानी कि विलासी समाज। एक तो नागिन और अरु पंख लगाई, एक तो नागिन थी, पहले से ही दोस्त थे, फिर ऊपर से पंख और लग गए, तो इसका क्या अर्थ होगा कि दोष पर और अधिक दोष होना। कभी कभी क्या होता है कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो उसके समानार्थी मुहावरे का भी चयन करा सकता है। जैसे एक तो नागिन है और अरु पंख लगाई, इसी तरह को समानार्थी मुहावरा कौन सा होगा कि एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। एक तो करेला है, पहले से ही कड़वा है, फिर नीम पर और चढ़ गया है, यानी उसमें कड़वापन और बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। तो आगे चलिए, इससे इस तरह के मुहावरे भी पूछे जाते हैं। गुड़ दिखाकर ईंट मारना, भलाई की आशा देकर बुराई करना, बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर पूछ लिया जाता है। अब ऊ वर्ण पर देखिए आप, ऊपर किस तरह के मुहावरे पूछे गए हैं या जिन्हें पूछे जाने की संभावना है, तो देखिए, ये तो आप जानते ही हैं, उल्टी गंगा बहाना, रीति के विरुद्ध कार्य करना, अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, तो यह होगा आश्रय पाकर अधिकार जमाना, इसे कहेंगे अंगुली पकड़कर पहुंचा पकड़ना। उंगली उठाना, किसी पर आरोप लगाना। उड़ती चिड़िया पहचानना यानी कि चालाक होना। उगल देना, भेद खोल देना। उल्टी पट्टी पढ़ाना, गलत शिक्षा देना। उल्टे उस्तरे से मूंडना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। उल्टे उस्तरे से मूंडना, इसका अर्थ होगा बुरी तरह से ठग लेना। उर्वशी होना, अत्यंत प्रिय होना।
फिर देखिएगा लगभग एक समान होना, इस अर्थ को अभिव्यक्त करता मुहावरा है 19-20 होना, ऊसर में बीज बोना, निष्फल कार्य करना, ऊंट किस करवट बैठे, परिणाम की संदिग्धता, पता नहीं है परिणाम कैसा होगा, ऊंट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना, यानी शक्तिशाली के अनुचित बात का समर्थन करना। ये कुछ और इन पे भी देखें, कानों में अंगुली देना, किसी बात को सुनने की चेष्टा न करना, उंगलियों पर गिना जा सकना, कि जिन्हें हम उंगलियों पर गिनने, तो यानी कि संख्या में ये बहुत कम है, संख्या में बहुत कम होना। ए वर्ण से देखिएगा आप, एड़ी चोटी का जोर, इसके लिए हम कहेंगे पूरी ताकत लगा देना, एक लाठी से सबको हाँकना, समान व्यवहार करना, एक आंख से देखना, सबको समान समझना, एड़ियां घिसना, दौड़ धूप एक कर देना, यानी कि एक टांग पर खड़ा रहना, इस मुहावरे का अर्थ होगा सदैव तैयार रहना। फिर देखिएगा ए वर्ण से किस तरह के मुहावरे होगा, एक और एक 11, इसका अर्थ होगा संगठन में शक्ति, एक लाठी से सबको आंकना, उचित न्याय न करना, न करना, न्याय न करना, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि आपसे वो क्या लिख सकता है, उचित न्याय करना, न करना होगा एक लाठी से सबको आंकना, एक आंख से सबको देखना, ये समान व्यवहार करना, इन दोनों में ध्यान देना आप अच्छे से। एक ही नौका में सवार होना, एक समान परिस्थिति में होना, एक हत्ता होना, एकाधिकार प्राप्त करना, तो ये हुए ए से। अब ओ और औ, इन पर देखिएगा आप, जैसे ओले पड़ना, विपत्ति आना, होंठ चबाना, क्रोधित हो उठना, ओस पड़ जाना, कुमला जाना, लज्जित हो जाना। तो ये इस तरह से कुछ मुहावरे जो चर्चित थे, उसका एक पार्ट मैंने अभी आपके बीच में प्रस्तुत किया मित्रों, क्योंकि समय की अधिकता हो जाने से वीडियो में बच्चों के लिए थोड़ी परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं वीडियो को अधिक लंबा नहीं कर रहा हूं। मुहावरे के कुछ और पार्ट, आपके 2 या 3 पार्ट और डाल दूंगा, बहुत जल्दी आपको वो मिल जाएंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, बहुत जल्दी मिलते हैं। यदि आप यहां तक देख रहे हैं, प्लीज, आपको लग रहा है जानकारियां परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके उपयोगी है, मेहनत की गई है मित्रों, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।